हेलो एवरीवन, आई एम मोहम्मद सलीम और आज हम जो है इंडियन पॉलिटी में एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ADR, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो ये क्या होता है? इसको शॉर्ट में ADR भी बोलते हैं। इट इज़ एन अटेम्प्ट टू डिवाइस मशीनरी विच शुड बी कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेटिव टू द कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स। ठीक है। इट इज़ ओरिजिनेटेड इन USA इन अ ड्राइव टू फाइंड अल्टरनेटिव टू द ट्रेडिशनल लीगल सिस्टम। मतलब कि जो कन्वेंशनल मेथड्स होते हैं, जो फॉर्मल तरीके होते हैं कोई भी डिस्प्यूट सॉल्व करने के, उसका ये अल्टरनेटिव है। एक कोशिश करी जाती है कि उसका कन्वेंशनल मेथड्स के एक अल्टरनेटिव कोई हम ढूंढें जिससे कोई डिस्प्यूट हल करा जाए। ये USA में जो है ओरिजिनेट हुई थी। तो यही था कि ट्रेडिशनल लीगल सिस्टम है उसका कोई अल्टरनेटिव ढूंढे ताकि ऐसे फैसले करवाए जाएं जो कि मतलब कि नॉर्मल ट्रेडिशनल सिस्टम से हट के हों, कन्वेंशनल मेथड से हट के हों। ठीक है ना। और ADR जो है ये इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल जो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे इंडिया में ये अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बनाया गया था। ठीक है ना। और ये कोशिश करता है कि जो आर्टिकल 39A जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उसको अचीव करा जाए। ठीक है ना। आर्टिकल 39A, ये देखो आर्टिकल 39 ये लिखा हुआ है कि इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। ठीक है। आर्टिकल 39 क्या है? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। ठीक है। हाँ, तो यही था कि इंडिया में जो है ये आर्टिकल 14 और 21 के कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे बनाया गया था ADR। और ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को अचीव करने की कोशिश करता है जैसे आर्टिकल 39 में। ठीक है ना। और उसके बाद ये है कि द एक्ट्स विच डील विद ADR आर आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1997 का जो एक्ट है, एंड द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987। ठीक है। सेक्शन 89 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड 1908 मेक्स इट पॉसिबल फॉर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग टू टेक प्लेस इन अकॉर्डेंस विद द अबव एक्ट्स। ठीक है। ये कुछ एक्ट दिए गए हैं जो कि ADR से डील करते हैं। ठीक है ना। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन से डील करते हैं। वो यही है आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1997 का, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 का। अच्छा, ये जो 1908 का सिविल प्रोसीजर कोड है उसकी सेक्शन 89। ठीक है। सेक्शन 89 उसकी। तो हाँ, तो इससे ये पॉसिबल हो जाता है आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग का, ताकि वो इन अबव एक्ट्स के मुताबिक हो पाए ADR। ठीक है। इट इनकम्पासेस अरेंजमेंट ऑफ मीन्स टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट विदाउट फॉर्मल लिटिगेशन। जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है ना लीगल कन्वेंशन, उससे हट के मतलब कि बाईपास तरीके से। ठीक है ना। जैसे हम बोलते हैं ऐसे 2-4 बंदों में सेटिंग हो गया, ऐसे मतलब कोई डिस्प्यूट सॉल्व करना फॉर्मल तरीके के अलावा। इट सीक्स टू रिड्यूस कास्ट एंड डिले एंड अवॉइड एडवर्सेरियल नेचर ऑफ लिटिगेशन। ठीक है। जो नॉर्मल लिटिगेशन होती है, एप्लीकेशंस डालो, अपील करो, ये फॉर्मेलिटीज़ वो फॉर्मेलिटीज़, उस कास्ट भी बचती है, होता भी जल्दी है ADR टुडे फॉल्स इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। ठीक है। कोर्ट ड्राइवन ऑप्शंस एंड कम्युनिटी बेस्ड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। कम्युनिटी बेस्ड जो रेजोल्यूशन होता है जिनको आज लोक अदालत बोलते हैं। ठीक है ना। ये भी ऐसे ही शॉर्टकट में बैठ के मतलब कि कुछ वकील थोड़े बैठ के कुछ सिविल बनते। तो मैं छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में लोक अदालत बैठती हैं, जैसे जिसमें कई फैसले हो सकते हैं, किसी का बिजली का किराया भी माफ़ हो जाता है। ऐसे ही छोटी एग्जांपल है, लेकिन यहाँ पे ब्रॉड लेवल पे हम देखेंगे। हाँ, कोर्ट वाले ऑप्शंस होते हैं और कम्युनिटी बेस्ड ऑप्शंस होते हैं। ठीक है। कोर्ट ड्राइवन ऑप्शंस कौन कौन से हो गए? इट इंक्लूड्स मीडिएशन एंड कॉन्सिलिएशन वेयर अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी असिस्ट डिस्प्यूटेंट्स इन रीचिंग अ म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सोल्यूशन। ठीक है। जहाँ पे एक कोर्ट ड्राइवन ऑप्शंस वो हो गए जिसमें हाँ मीडिएशन कॉन्सिलिएशन होता है, लेकिन एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी जो है वो न्यूट्रल थर्ड पार्टी होती है। वो जिन बंदों के दरमियान में डिस्प्यूट होता है
तो उनकी हेल्प करती है ताकि म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सोल्यूशन पे पहुँचें। जैसे कुछ अर्से पहले ये ट्रंप ही बोल रहा था कि मैं इंडिया पाक का जो है वो मीडिएशन करना चाहता हूँ, ये भी एक ऐसे किस्म है, ठीक है ना। अब कॉन्सिलिएशन एक टर्म यूज़ हुई, और मीडिएशन इनका, और आर्बिट्रेशन, इन तीनों का क्या मतलब होता है। कॉन्सिलिएशन होता है कि इट इज़ एन इनफॉर्मल प्रोसेस डिज़ाइन टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट where negotiation can takes place. If the parties fail to reach an agreement, the case is referred to mediation. ये conciliation एक इनफॉर्मल प्रोसेस होता है जिसमें एक ऐसा माहौल बनाया जाए जहाँ पे बात हो सके। अगर ये फेल हो जाता है फिर मीडिएशन की तरफ रेफ़र किया जाता है। अब मीडिएशन क्या हो गया। मीडिएशन इज़ अ वॉलंटरी एंड कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस वेयर अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी असिस्ट इन नेगोशिएशन. The parties are responsible for reaching an agreement and the negotiator cannot impose settlement. ठीक है. If the mediation fails to reach an agreement, the case is referred to an arbitration. मीडिएशन एक वॉलंटरी और कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस है, बताया नहीं जाता मतलब कि पब्लिक में क्या हो रहा है। इसमें एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी जो है वो बात करवाता है, ठीक है, जिनके दरमियान में डिस्प्यूट हो उनको, ठीक है ना। इन पार्टी का रिस्पॉन्सिबल होती है कि कोई एग्रीमेंट करा जाए, ठीक है ना। लेकिन जो निगोशिएटर होता है वो अपना जो है उस दूसरे के ऊपर थोप नहीं सकता सेटलमेंट, मतलब कि जो डिस्प्यूटेंट्स हैं वो राज़ी होने चाहिए। अगर ये मीडिएशंस जो है एग्रीमेंट नहीं हो सकता, फेल हो सकती है, फिर आर्बिट्रेशन की तरफ भेज दिया जाता है। अब आर्बिट्रेशन क्या होता है। आर्बिट्रेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ प्राइवेट एडजुडिकेशन where a mutually acceptable third party hears arguments from either side in a dispute and renders a judgment. The judgment, known as an award, is confidential and binding. आर्बिट्रेशन ये थर्ड है, मतलब कि जब कॉन्सिलिएशन मीडिएशन फेल हो जाता है तो तब आर्बिट्रेशन, ये भी एक प्राइवेट एडजुडिकेशन है। इसमें म्यूचुअली एक्सेप्टेबल थर्ड पार्टी, जो थर्ड पार्टी है वो म्यूचुअली एक्सेप्टेबल दोनों डिस्प्यूटेंट्स को होनी चाहिए, और वो दोनों के जो है आर्गूमेंट सुनती है, और हाँ दोनों तरफ से सुनती है और अपनी जजमेंट देती है। इस जजमेंट को अवार्ड बोलते हैं और ये कॉन्फिडेंशियल होती है और दोनों पे बाइंडिंग होती है, इसको आर्बिट्रेशन बोलते हैं। ये सारा हो गया कोर्ट ड्राइवन ऑप्शंस। अब हम बात करते हैं कम्युनिटी ड्राइवन ऑप्शंस रिजोल्यूशन। कम्युनिटी ड्राइवन रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, जिसको लोक अदालत भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसका लिटरली मीनिंग होता है पीपल्स कोर्ट, ठीक है। और ये होता क्या है, इट इज़ एन अल्टरनेटिव डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म विच सेटल डिस्प्यूट्स, ठीक है। ये भी एक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म है, डिस्प्यूट सेटल होते हैं। इट हेल्प्स इन क्विक डिस्पोजल ऑफ केसेस, बहुत जल्दी ही जो केस ख़त्म कर दिया जाता है। एंड द प्रोसेस इज़ सिंपल एंड कैरीज नो फीस, बहुत आसान सा प्रोसेस होता है, कोई फ़ीस वगैरह नहीं लगती है। लोक अदालत आर स्टैट्यूटरी फॉर्म्स वेयर द इनेक्टमेंट ऑफ द लीगल सर्विसेज। हाँ, लोक अदालत जो है स्टैट्यूटरी फॉर्म से मतलब कि ये एक्ट्स वगैरह के तहत होती हैं, ठीक है ना। कब से ये हैं, 1987 में जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट बना उसके बाद से हैं ये, ठीक है। जैसे इंडिया की बात करें हम, तो उसके बाद क्या है कि ऑल लीगल डिस्प्यूट्स पेंडिंग इन सिविल, क्रिमिनल एंड रेवेन्यू कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स कैन बी टेकन टू द लोक अदालत फॉर एमिकेबल सेटलमेंट एक्सेप्ट क्रिमिनल केसेस वेयर द विच आर नॉन कंपाउंडेबल। सिर्फ क्रिमिनल केसेस को छोड़ के बाकी जितने भी हैं सिविल, रेवेन्यू वाले और जो ट्रिब्यूनल में जो केसेस पड़े हैं, ठीक है, सारे लोक अदालत में लाए जाते हैं एक फ्रेंडली माहौल में। एक्सेप्टेबल सिचुएशन दोनों की तरफ से होनी चाहिए और वो सॉल्व कर दिए जाते हैं, सिर्फ क्रिमिनल को छोड़ के जो कि नहीं होते, नॉन कंपाउंडेबल है। अच्छा, दे फॉलो देयर ओन प्रोसीजर, ये लोक अदालत अपना प्रोसीजर फॉलो करते हैं। दे हैव द पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ समनिंग ऑफ एविडेंस, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, requestioning of public records. No lawyers are involved in this process. इस लोक अदालत में लायर्स नहीं होते हैं, लेकिन इसमें एविडेंस भी मंगवा सकते हैं। इनके पास सिविल कोर्ट की एक अथॉरिटी होती है, एविडेंस को समन किया जाता है, विटनेस की एग्जामिनेशन करी जाती है, ठीक है ना। कोई लायर्स इन्वॉल्व नहीं होते। द अवार्ड्स पास्ट हैव टू बी कंप्लाइड विद इन 1 मंथ, 1 मंथ में ही उनको कंप्लीट करना होता है। और इन एडीआर का एडवांटेजेस क्या हैं। नंबर 1, ये लेस एक्सपेंसिव हैं, ठीक है, खर्चा कम होता है। लेस टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। फ्री फ्रॉम टेक्निकलिटीज़ एज इन दी
केस ऑफ कंडक्टिंग केसेस इन लॉ कोर्ट्स, लॉ कोर्ट में वकील करो और ये फॉर्मेलिटी करो, वो मतलब कि बहुत टेक्निकलिटीज़ हैं, वो सब इनमें नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है। उसके बाद द पार्टीज आर फ्री टू डिस्कस देयर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन विदाउट एनी फियर ऑफ disclosure of fact, and lastly the parties are having the feeling that here is no losing no or winning feeling among the parties and at the same time, ठीक है। और इसमें यही है कि पार्टी जो हैं अपने ओपिनियन जो हैं वो डिस्कस कर सकती हैं किसी डर के बिना कि अगर हमने डिस्क्लोज़ कर दिया, ऐसा कोई डर नहीं होता। और फाइनली जो है ये फीलिंग होती है उन पार्टीज़ में कि ना हमारी ना कोई जीता ना हारा, ठीक है, दोनों बराबर हैं। तो हाँ, और दे आर हैविंग द फीलिंग दैट देयर ग्रीवेंस इज रिड्रेस्ड एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज इज रिस्टोर्ड, कि उनका पार्टीज़ में यही फीलिंग होगी कि उनका जो ग्रीवेंस है उसको रिड्रेस्ट करा और जो रिलेशनशिप था दो पार्टीज़ में या जो जिनके दरमियान में डिस्प्यूट था वो जो है रिलेशनशिप वो कायम हो गया, ठीक है। तो ये सारा हमने पढ़ा अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। और भी बनाएंगे हम वीडियो, तो आप जो है हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सब कुछ करें। थैंक यू।